आप हजरात कल से लेकर अब तक यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कुछ आके चले गए, कुछ जाके आ गए। कहीं जब अपने दफ्तर में, अपने मकान में, अपने सरहाने गद्दे के नीचे जब आज के इश्तहारात और कार्ड को देखेगा, अच्छा यार हो गया, बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो इतना सिर्फ आने वालों से अर्ज करूंगा कि दीनी इदारे जो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभा रहे और जो काम कर रहे, जो अपने रास्ते पर चले हुए और अपने पराये की हर किस्म की बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह इनके इखलास में, किरदार में और सलाहियतों में अल्लाह इनमें बरकत अता फरमाए और हम सब हजरात को इनके साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। कल से लेकर आप इस वक्त तक यहाँ बैठे और इंशाअल्लाह बहुत सारे पाकिस्तान में आपके इलाकों में इज्तिमा होते रहेंगे। आप यहाँ हजरात तशरीफ़ लाए, हज़रत अक़दस कारी ज़ुबैर फ़हीम साहब से, भाई उज़ैर साहब से, दीगर इन तमाम बरादरान से, शहीद राह फ़ी सबीलिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके इस पूरे गुलशन से आपने बहुत सारी हवाओं की, खुशबुओं की और फिजाओं की और फूलों के खिलने की उम्मीदें रखी। आपने इनकी शख्सियात पर एतबार किया, तभी तो आप हज़रात तशरीफ़ लाए, वरना आज तो आपके यहाँ गमियाँ भी होंगी, खुशियाँ भी होंगी, भुगताव भी होंगे, आने जाने भी होंगे, रिश्तेदारी भी होगी, कोई धी को लेने जाएगा, कोई धी को लेके आएगा, कोई शादी ब्याह की तारीखों में अपने आप को आगे पीछे करेगा। लेकिन बहुत कीमती लोग हो कि आप हजरात इन इलाकों में अपने अपने दीनी इदारों में जलसों में शामिल होकर हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाते हो और आप इनके ज़ाहिरी किरदार को देखकर, आप इनके लिबास को देखकर, चेहरे की स्टाइल को देखकर, इनकी टोपी दाढ़ी पगड़ी को देखकर, इनके जिक्र को देखकर, इनके पढ़ने पढ़ाने को देखकर आपका दिल चाहता है आप हाजी भी हो, नवाजी भी हो, दुनियादार भी हो, दीनदार भी हो, अपने इलाके के, अपनी बरादरी के बड़े हो, तुम्हारे इलाके के, तुम्हारी बरादरी के बड़े तुम्हें गैरत और इज्जत की निगाह से देखते हैं, फिर भी तुम्हारे से कोई दुआ नहीं करवाता, इनसे ही कहता दुआ करवाओ। मौलवी साहब को मोटरसाइकिल पर सलाम करेगा, जाते जाते हाथ मिलावेगा, दुआ करना जी, बेटी तेरी शादी तूने करनी, जहेज तूने देना, दुआ मौलवी करे। नौकरी पर आपका बच्चा लगे, पढ़ाया आपने, खर्च आपने किया, जब सारे काम तुम कर सको दुआ नहीं कर सकते, इसका मतलब है तुमने अपनी हैसियत को बुनियादी तौर पर जिस काम के काबिल थे उस काम के काबिल समझा और वो आपने काम पूरा किया, लेकिन दुआ के काबिल आपने इन हजरात को समझा। और हालांकि कोई बैद नहीं, क्या पता आप में ऐसे हजरात बैठे हो कि जिनकी दुआएं हमारे से ज्यादा कबूल होती हैं, हुकूकुल इबाद के पूरा करने में, अल्लाह के हक को पूरा करने में, नबी जी के हक को पूरा करने में, मखलूक इंसानियत के हुकूक को पूरा करने में, क्या पता बहुत आगे हो। जो रिश्ता बंदों से बंदों को मिलाता है वो रिश्ते की जिम्मेदारी आप पर, और जो बंदों को अल्लाह से मिलाता है उस रिश्ते की जिम्मेदारी आपने हमारे पे डाली। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हमारी वर्दी, हमारा जाहिर, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा माहौल आपको इस बात का पूरा एहसास और 100% यकीन दिला रहा है कि इनका ताल्लुक दुनिया से नहीं, दुनिया के बनाने वाले से। एक बंदे के 10 यार हो, जो सबसे ज्यादा करीबी हो, 9 कहते तू कह तेरी बात मानेगा। अल्लाह ने आपकी दुआओं, अताओं, वफाओं और सदकात खैरात की बरकत से जो आप हमारे पर मोहब्बत के अंदाज में निशावर करते हो, अल्लाह ने आपके सदके में किरदार अपने करम से अता फरमाया। हम चाहते हैं कि इस किरदार को मदरसे के माहौल से निकालकर आपके घरों में, आपकी झोलियों में लुटाएं। इस शख्सियत को, इस सूरत को, इस सीरत को इन मदरसे की 4 दीवारियों से निकालकर डेरों में, बंगलों में, कोठियों में, 3-4 मरले के और 1-1 कनाल के मकानों में पहुंचाएं। इस कोशिश को सामने रखते हुए बेटियां हमारी हैं, बेटे हमारे हैं, धी बहनें हमारी हैं, फूफियां, मासियां, खालाताएं हमारी हैं, सारी रिश्तेदारी है, निभानी भी पड़ती है, जाना भी पड़ता है, खर्च भी करना पड़ता है, वो खर्च भी हमारे पे करता है, हर एक की गमी खुशी में शामिल होना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर हमारी ये सोच की वुसअत ज़र्फी कि ये क्यों हमें इस बात पे सोने नहीं दे रही, लोगों के आगे हाथ फैलवा रही, दुकानों पे ले जा रही, खेत तुम्हारे हैं, ज़कात तुमने देनी, उशर तुमने देना, बोरियां हम उठा उठा के लेके आ रहे।
एक सोच और एक फिक्र ये है, कल से लेकर अब तक लाखों रुपया खर्च हुआ जलसे पे, और आखिर में मौलवी जी ने अपने दिल की हसरत, दिल का दुखड़ा सुनाया कि हजरत कितने महीने हो गए, 4 महीने बिजली कटी हुई। किसको जाके कहें, उनको क्यों कहें जो खुद हमारे से कह रहे हमारी पूरी नहीं हो रही, अल्लाह से सिफारिश कर दो। जो खुद अपनी पूरी करवाने में अल्लाह के और फकीरों की दुआओं के मोहताज है, बताओ तुम्हारे से क्या कहें। लेकिन भाई जो बंदा कहे दोस्त के साथ परेशान होकर बैठे ना, वो कहता है यार मुझे पता है तो मेरी हाजत नहीं पूरी कर सकता, जरूरत नहीं, लेकिन अपने को खुद सुनाने से दिल का बोझ हल्का हो जावे, बस तुम्हें सुनाने से दिल का बोझ हल्का हो रहा, वो अलग बात है। तुम मेरा अरका निकलवा दोगे 5-5, 10 हज़ार के पीछे, यानी जो चाय पानी पी के मिठाई बिस्कुट खा के मैं रज के आया, इंशाअल्लाह ताला दोबारा भूख लग जाएगी मुझे। जो बादाम, जो परोठे, जो मक्खन, जो देसी घी के चमचे और जो घी भूरे शादियों में ईद के दिन तुमने खाए माशाअल्लाह, छुआरे दूध में डुबो के, ये सुन्नत है तुम्हें सारी याद है माशाअल्लाह। ईद उल फितर में खा के जाना चाहिए, रोजा तोड़ के जाना चाहिए, बड़े रोजे रखे माशाअल्लाह, सवाले नहीं जा रहे फरिश्तों से। मुबारकबाद तो इसलिए ली थी कि सारे फरिश्तों की मेरे समय तो लादे हों, अल्लाह सारी रात कुरान पढ़ा, सारा दिन रोजे रखे ना। मेरे बाबू हमारे अंदर बहुत कमी है, ये जो ताल्लुकात की कमी है, यार की यारी पर रातों को अंधेरे में उठकर अस्पताल तो जाने दे रही, यारों के घरों में बरादरी में जाने दे रही, अल्लाह के पास नहीं आने दे रही। ईमानदारी से बताओ, कसम उठा के अल्लाह का पाक रिज़्क़ आगे पड़ा पानी की जरूरत में, कल से लेकर आपने अल्लाह से ताल्लुकात की बहाली में कौन सी दुआ की? बारिश हो जाए ना हो, फसलें बच जाएं, दाने में जो कम हो जाए, रेट ज्यादा हो जाए, बच्चा बीमार है, नाना बीमार है, अम्मा बीमार है, पर्चियां ये आई, अल्लाह अकबर, और क्या हो जाए जी, मकान के लिए वास्ते दुआ कर दो जी, काम रुका पड़ा, कारोबार नहीं चल रहा। नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की, भाई मौलवी साहब ने फिक्र की असर की नमाज में, क्या जोहर की नमाज में किसके हाथ उठे और उसने कहा तो अल्लाह अब तो आपने मुलाकात के लिए मुझे अपने घर में बुला लिया, अल्लाह बताएं दोबारा कब बुलाएंगे, असर में बुलाएंगे, मगरिब में बुलाएंगे, ईशा, क्योंकि दिल का तार ऊपर जुड़ा हुआ नहीं नीचे को जुड़ा हुआ, ये झुकाव पानी का नीचे की तरफ आ रहा, ऊपर नहीं जा रहा मेरा। ये 3-3, 4-4 कैमरे सोंड वाले का अल्लाह भला करे, एम फारूक वाले का अल्लाह इसके सोंड में बरकत, तकवा, परहेजगारी अता फरमावे। हाजी रहमतुल्लाह अलैह की, मैं भी इलास रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी तकरीर सुन रहा था कि 5 बातों का तबलीग वालों को हुक्म दिया था, तहम्मुल का, तवाज़ो का, इखलास का, 2 बातें और जान से निकल के आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये निचोड़ था तबलीग का कि जब ये तारों का ताल्लुक मेन स्विच के साथ हो गया, बोर्ड के साथ हो गया, करंट खुद ब खुद इंसानी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। ये इतना बड़ा माइक का एक निजाम है, फर बोल रहा, औरतें भी सुन रही, मर्द भी सुन रहे, आप भी सुन रहे, और कानों में इतनी तेज आवाज जा रही, और अल्लाह अकबर का ये नजर नीचे वो कर रहा होगा, रखा हुआ उस डब्बे से, क्या कान ना फट जावे। अब एक बात बताओ, गर्मी का मौसम हो, प्यास की शिद्दत हो, जान निकली जा रही हो, और वो अपनी घरवाली से कहे पानी पिलाई जरा ठंडा सा, वो कहे पक्खे की हवा झलो तुझे, मोड़ी पानी का कहा, पक्खे की हवा का तुझे थोड़ी कहा, वो कहे कूलर का रुख कर दो इधर को, 2 पंखे लगा दो अब्बा क्या सेवा से, और एसी 16 पे करके चला, वो कहे मुझे पानी चाहिए, एसी नहीं, हवा नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत पानी की है। अगर पानी हो चलेगा, अंदर का निजाम बहाल होगा, तो बैटरी सारे मशीनी काम करने लग जाएगी। अब उसके नजदीक पानी कीमती था, बिजली नहीं कीमती थी, तो पानी कीमती हुआ ना मेरे भाइयों। अब मैंने क्या किया, ये तार यहां से उतारी, उस सुदूकड़ी में से निकाल ली और इस पानी के अंदर डाल दी, पानी कीमती था ना, ये तो अल्लाह का रिज़्क़ नहीं है, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, इसमें डाल, बताओ ये मशीन चलेगी भाई? क्या पता चल जावे, क्या पता मैं कौम भाई चला दे, वैसे कोई बात नहीं, जो बगैर नंबर का पैसा, 2 नंबर नोट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर चलाने की सलाहियत है, क्या पता चला दें भाई। अब्बा को चलाने की, अम्मा को चलाने की, बीवी को चलाने की, सारी तो अल्लाह ने सलाहियतें दे रखी। जब तक इसका कनेक्शन सही जगह नहीं लगेगा तो ये सारा सिस्टम बेकार है। ये इंसानी जिंदगी का निजाम, पैरों का, हाथों का, आंखों का, कानों का, दिमाग का, रूह का, ये अंदर गुर्दों का, फेफड़ों का, जी का, ध्यान का, जब तक दिल का ताल्लुक अल्लाह की मोहब्बत के साथ नहीं जुड़ेगा, ये सारा वजूद बेकार है मेरा।
यार की सोहबत का बड़ा असर होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे ना मलकुल मौत, और आकर कहा था खुदा बुला रहा है। कहा था जब मालिक से जाके के यार की है, मैं कौन हूं? का तो खुदा का खलील है। का फिर जाके पूछ कोई यार का गला दबावे? जाके कह दी, जवाब आया मेरे खलील से कहे अल्लाह अकबर, अगर यार का गला नहीं दबाता तो मुझे वो यार दिखा जो यार के बुलाने पर इनकार कर देता है। चल यार की गिच्ची नहीं मरोड़ता, कोई ऐसा यार भी दिखा जो यार की यारी पर मना कर दे, कुर्बान हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गई मेरे देखो, क्योंकि नबी की तरबियत फरिश्ते नहीं करते, खुदा करता है, और नबी का ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है। छोड़ दो ये हयात ममात के झगड़े, छोड़ दो नबी को अपने जैसे कहने के झगड़े, और छोड़ दो किसी के जहनों के अंदर घुसकर उसकी जहन साजी के झगड़े। खुदा की कसम अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सारी चीजों से पाक रखा हुआ है। बस हमारी जिम्मेदारी थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है कोई नहीं। माई ने लाल जना, कयामत तक ऐसा कोई जन नहीं सकती। वो माई नहीं आ सकती, वो घर नहीं आ सकता, वो कबीला नहीं आ सकता, वो खानदान नहीं आ सकता, वो खून का कतरा नहीं आ सकता, वो अब्बा नहीं आ सकता, वो कौम नहीं आ सकती जिस लड़ी से आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। खत्म हो गई, झगड़े चल रहे, मोबाइल खोल लो, लोग मुतनफ्फर हो गए। इतने पाक मुकद्दस, अगर मुझे हजरत थोड़ा सा कहने दे मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी 10-12 साल तो मुझे भी आपके साथ ताल्लुकात को हो गए। इतने पाक मुकद्दस पर भी लोगों को वो पचता नहीं, रचता नहीं, उंगलियां उठनी शुरू हो गई। लेकिन फकीर का काम क्या होता है कि अपने रास्ते के ऊपर चलना। अल्लाह इन बुराइयों को और बड़ों की सरपरस्ती में अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, कदम कदम पर इनके आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमावे। और यकीन करें अब ये छोटे बच्चे जो इस वक्त मौलाना जुबैर साहब की, मौलाना उजैर की और इन तमाम भाइयों की सूरत के अंदर नजर आ रहे हैं, दिल खुश हो रहा है कि इस बगीचे के भी मुहाफिज अल्लाह की मौजूदगी में खड़े कर दिए। भाई आप हजरात से मेरी एक अर्ज है, आप हजरात से मेरी एक दरख्वास्त है कि जिंदगी का इंसान का पता कोई नहीं होता। पता नहीं अगले साल आप आओ और आप ना आओ, हम यहाँ तशरीफ सारे के सारे ले आए। सब यूं करके मुझे देख रहे, क्या बता मैं जीता तुम्हें अच्छा नहीं लगता? और अगर मैं यूं कह देता आप सारे आओ तो मैं ना हो, तो आप यूं करके मुझे हंस के दिखाते, क्या बात भाई। अल्लाह करे तुम भी आओ और हम भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे औरतों की गोदों में और चरपाई के साथ जो चादर का पगोड़ा उसमें खेलते छोड़ के आए, अल्लाह करे वो भी पगड़ी टोपी बांध कर अल्लाह करे सालाना रूहानी इज्तिमा में अगले साल तशरीफ लावे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त जो फिजा चली हुई है मोबाइलों के ऊपर, मोबाइल की दुनिया के अंदर, ये है बड़ा चालाक। हम तो यूं समझे थे बंदा चालाक, ये बड़ा चालाक है। इन्हें कहा मैं मार्केट के अंदर आ गया, बाबू कब लेने के लिए आओगे? आज मुझे लेने आ जाओ। भाई तो क्या करेगा? तेरी तन्हाइयों को दूर करूंगा, तेरी मायूसियों को आंसुओं में बदलूंगा। क्या करेगा? दूर की मुसाफतों को करीब कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा माँ से मिलावेगा? कहा जो मर्जी चला जा, 1 मिनट में मिला दूंगा। अब्बा से भी मिलावेगा? कसम से मिलाऊंगा। क्या करेगा? कहा तो अफ्रीका जाके बैठ जा, अमेरिका जाके तेरे घर के अंदर जो हो रहा है, एक कैमरा घर के अंदर लगा रहे, सारे नक्शे तेरे सामने सामने करूंगा। लेकिन मैं हूँ, मेरी चालाकी से जरा बच के रहियो, मैं तुझे अल्लाह के घर से दूर करूंगा। मैं एक साजिशी तौर पर आया, मैं तुझे कुरान से दूर करूंगा, रहमान से दूर करूंगा, नबी जी की जिंदगी से तुझे दूर करूंगा, अपनों को तो करीब कर दूंगा। जो तेरा सबसे बड़ा अपना मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनकी जिंदगी से मैं तुझे दूर कर दूंगा। और याद रखियो, जरा मेरे से बच बच के रहियो, मैं तेरी तिजोरी में नहीं रहूंगा कभी भी, मैं तेरे जेबे के ऊपर वाले हिस्से पे रहूंगा, क्योंकि मेरा एक टारगेट है, मेरा एक टारगेट ये, मैं तुझे नमाज में भी दिलजमी के साथ टिकने नहीं दूंगा। पजामे का पैंचा जहां तुझे कोई नमाज में नहीं पता लगेगा, टोपी का किनारा टेढ़ा या सीधा तुझे कोई पता नहीं लगेगा, पाक पानी से वुजू करके आया नापाक से करके आया नहीं पता लगेगा। लेकिन वो खिस्से में, शलवार में, सुलुक्के में, जेबों में, साइडों में जाऊंगा, हल्की सी कहूंगा टुन टुन टुन, तुझे पता लग जाएगा भाई यहाँ बैठा हुआ मेरा यार। मेरा मिशन क्या होगा शफी साहब? मेरा मिशन ही होगा जब तेरा ध्यान अल्लाह की तरफ लग जाएगा, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होना।
जब माफ हो आपकी फरमाबरदारी में टिक जाएगा, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होना। जब तेरा दिल करेगा या वजू करके कुरान पढ़े, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मैं तेरे पे हमले करूंगा, बेहयाई के, लड़ाई के। कभी आलिम बन के आ जाऊंगा, कभी फाजिल बन के आ जाऊंगा, कभी नात खान बन के आ जाऊंगा, कभी कोई बन के, मैं तेरे पे हमले करूंगा। और मेरा एक टारगेट है, मैंने तुझे जन्नत में नहीं, तुझे जहन्नम में लेके जाना है। कोशिश करूंगा, मेरी आखिरी कोशिश होगी कि मरते वक्त तेरी जुबान से मैं कलमा छीन लूं। मेरा लग गए सारे। खुदा भला करे इन मदारिस का कि जिन्होंने हर दौर में उस वक्त के कुफर से, उस वक्त के मिजाज से टक्कर ली। असल तकरीर फकीर की ये है। अभी मैंने आपके सामने थोड़ा सा उछलना कूदना है, रू रंग करनी है, अभी थोड़ी सी तकरीर मेरी असल ये है। हमारी कोशिश ये है, कमाल वाह मेरे अल्लाह तेरी शान है, जो महकमे आपके हवाले किए थे उन महकमों की कारगुजारी आप खड़े होकर सुनाओ। और अल्लाह ने जो महकमे कुरान के इदारों की सूरत में हमारे हवाले किए थे, खड़े होकर कल से आप हमारी कारगुजारी सुन रहे हो। ईमानदारी से बताओ, जिन महकमों की आबादी की जिम्मेदारी तुम्हारे पर थी, तालीम में और सेहत में और दूसरे काम में, हुकूमत में और कानून में, वो क्या वो महकमे पूरे पूरे अपने काम पे उतर रहे। पैसा तुमने वहां खर्च किया, इज्जत तुमने वहां लौटाई, एक एक घर के 10-10 अफराद पे लगा दिए और जमीन बेच दी। की करा जी, बच्चे दी पढ़ाई, किला बेच दी, क्या हलाल आपने इतना कुछ लगाया। ईमानदारी से बताओ, कसम उठा के तुम्हें रिजल्ट मिला वहां से अच्छा? और जहां आपने पिछले साल यहां खड़े होकर ऐलान किया था 5000 मेरे लिख लो जी, वो भी मौलवी जुबैर फहीम साहब ने 10 दफे फोन किया था। क्या पता इनकी आदत ना होवे, या सलाम किया, बंदा सलाम करे, समझदार आदमी उसमें पे जान जावे, हाँ भाई मेरा सलाम किस तरफ को जा रहा भाई। तो जहां आपने साल में 1-2 मन गंदम दी और 5000 खर्च किया, वो नतीजा भी कल से आपकी सूरत में, पगड़ियों में, संदों में, हाफिज कुरान और आलिमों की सूरत में सिर्फ एक मदरसे का आया। मैं तो दिन रात में पता नहीं कितनी मदरसों में फिरूं भाई। ये चनियोट में 282 बच्चों के सर पे पगड़ी बांधी, बाद में मेरे गर्दन के पट्टों में दर्द हो गया। 282 बच्चे एक मदरसे में, 1.5 लाख बच्चे, एक विफाक, कितने तहात, कितने वो बने हुए हैं बोर्ड, लाखों लाखों बच्चों ने 25-25 हजार एक बोर्ड में बच्चों ने आलमा का इम्तिहान दिया। 40-40 हजार बच्चों ने। ये कहां, ये तुम्हारी गंदमी तो भुदकनी, ये तुम्हारा उशर, तुम्हारी ज़कात, चरमाए कुर्बानी, जिससे गवर्नमेंट ने इतना गिराया कि जो कसाई, जो चमड़े के ठेकेदार इन दीनी मदारिस को ईद से पहले लाख एडवांस दे के जाते थे, वो कहते थे ऐसी करना जी, ले बेच दो। जानवर 4 लाख का खाल 150 रुपए की, मत नहीं मारी गई। उसकी खाल से बना हुआ जूता मार्केट के अंदर, जिसे रक्सन का जूता, कोई जूतों वाला भी यहाँ बैठा होगा ना, उसने माशाल्लाह चमड़े का बना के रोजे की हालत में भेजा। मैं रोजा झूठ बोलना नहीं करके जूता दिखाया, पक्का पक्का। अरे अल्लाह ने कहा जरा जोर से मार, जब फरिश्ते मारेंगे ना वो तेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। सोल चमड़े दा, लैदर दा, बाटा की दुकान पे मिल जाए ना, तेन 2 फ्री दवांगा। मुझे पता बाटा की दुकान पे मेरी चढ़ने की हैसियत कोई नहीं। वली साहब 5-5 हजार रुपए का जूता, वाह मालिक। जब हमने अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के कुरान पर, दीन की तशहीर पर हमने अपने पैसों को खर्च करना छोड़ दिया, तो अल्लाह ने वो जूतों की सूरत में पैरों के अंदर ला के रोल दिया। मेरे कदर करो जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत अता फरमा रखी। इस वक्त हर बंदा परेशान है और खुदा पाक की कसम अपनी परेशानी का हल इन महकमों के अंदर तलाश कर रहा है, लेकिन इन महकमों के अंदर नौकरी करने को अपने आप को कबूल नहीं करवा रहा। आज हर बंदा कह रहा है परेशान हूं, कारोबार नहीं चल रहा। आप भी गए होंगे, आपने भी किसको, मौलवी साहब बेचारा कराची, मैं पता नहीं कहां फिरता रहा मदरसे के सिलसिले में, कारोबार नहीं चल रहा। जिसके 5000 साल के आते थे उन्हें 2000 रुपए दिए। आपके सामने, जहां आप इस इदारे को 20 मन गंदम देते थे, अब 1 मन पे आ गए। आपने कहा क्या करेगी, गांव में मदरसा बन गया, वहां बन गया, वहां बन गया, वहां बन गया। ये इदारे तो अपनी जिम्मेदारी इस कस्बा पुरसी के आलम में, इस गुर्बत के अंदर, इस अफलास में
करते रहें। क्यों? हमारी बुनियाद ही उन्होंने रखी जिनको 3-3 दिन में 3 बंदों में एक खजूर खाने को मिली थी गज़वा तबूक के मौका पे। आज है सरकार मदीना के पास, क्या करना है? काट देना या कट जाना है। खुदा के दीन का परचम नीचे नहीं होने देना। कभी ताकत क्या, दूध पीवेंगे, अखरोट खावेंगे, बादाम खावेंगे, एक खजूर का दाना हाथ में थमा दिया, फरमाया इस 3 दिन इस खजूर के दाने को 3 बंदों ने चलाना है, देखना। फिर साहबा पूछे करते तूने कितनी मरतबा चूसी? का 2 मरतबा। का तीसरी मरतबा मैं नहीं चूसूंगा, कहीं तेरे हक में ना इंसाफी ना हो जाए मेरा। फिर खजूर का गुद्दा खत्म हुआ, फिर बात गठलियों पे आ गई। कुर्बान जाऊं, अल्लाह अकबर। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आज मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करने के लिए, सजदा करने के लिए, नमाज के लिए मेरी मस्जिद के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए? पंखा भी सिर के ऊपर होना चाहिए, लाइट भी मेरे सामने होनी चाहिए, मुसल्ला भी कोई 5000 रुपए का होना चाहिए। लेकिन दे के कितने जा रहा है? 10 रुपए माशाअल्लाह। इतनी सारी सहूलतें होनी चाहिए, तब जाके 4 रकात का सजदा किया जाएगा। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास माल था, आपने मेरा अजीजों मकान ना बनवाया, दुकान ना बनाई, खानदान ना बनाया, बेटों वास्ते कुछ करके न गए, बीवी पीछे रह जाएगी इसके वास्ते कुछ करके न गए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना माल दोनों हाथों पे धरा, मक्के की गलियों में निकल गए। फरमाया कोई मुसलमान, कोई कलमा पढ़ने वाला किसी काफिर की कैद में हो और उसके जुल्म और सितम से बचना रहा, मैं अपना माल दे के उसे आजाद करा के आऊंगा। फरमाया मैं मक्के की एक गली में निकला, मुझे रोने की आवाज आई, ये कोई मर्द की नहीं थी, औरत की आवाज थी। मैं उस तरफ निकल गया, मैंने देखा मक्के के सरदार ने पानी के कुएं के अंदर, अपने घर के पानी के कुएं में 2 औरतों को, धी और माँ को पकड़ रखा है, दोनों को बालों के जूड़े से पकड़ रखे है, पानी के कुएं के अंदर पानी में गोते डलवा रहा है। मैं देख के खड़ा हो गया, मैंने कहा पता नहीं कौन है जो इस वक्त पानी के गोतों के हवाले है। कहीं करके सर डबो के बाहर निकाला तो माँ की जुबान से निकला कुल हुवल्लाहु अहद का, फिर दोबारा बेटी को डुबोया, निकाला, उसकी जुबान से निकला कुल हुवल्लाहु अहद। मैंने गौर से देखा ये आम औरत नहीं थी, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, जिसकी माँ और बेटी को एक एक वक्त के अंदर इस कलमे की खातिर पानी में गोता दिया जाता था। को मुंह मुसल्ला है कि क़यामत के दिन अल्लाह उनके साथ खड़ा करेगा। सारा दिन डेरे पर बैठ के पादने वाला कहता है अल्लाह बख्शिश सी जी, अल्लाह बख्शिश सी, बस मौलविया तो सानू डरा दिता है, जन्नम साडे लई थोड़ी बनी है, असी तो हुजूर दे गुलाम हाँ। महकमा तू कबूल नहीं करता, वर्दी तू कबूल नहीं करता, डिसिप्लिन तू कबूल नहीं करता, तौर तरीका तू कबूल नहीं करता। मेरे अजीजों, किसी महकमे में जाना हो वहाँ पढ़ाई की सनद की जरूरत पड़ती है, वहाँ लिखाई की सनद की जरूरत पड़ती है। मेरे अजीजों, तजर्बे की जरूरत पड़ती है। वहाँ जब जाओगे तो वहाँ के उसूल कवायद और ज़वाबित को अपनाना पड़ेगा। इस जामिया के अंदर आप तशरीफ लेके आए, तुलबा इकराम है, छोटे या बड़े हैं, अल्लाह अकबर। अगर 8 जमातें स्कूल के अंदर पढ़े, वर्दी बदलनी पड़ेगी, जूते बदलने पड़ेंगे, चेहरे की हालत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस महकमे में काम करोगे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वहां के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, तभी जाके कामयाबी मिलेगी, ओहदा मिलेगा। ये कैसे हो सकता है महकमा काफिरों का हो और मेरे अजीजों तनख्वाह इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकमे से जाके मिले। ये तो 3 दुकानें तुम्हारे बसीरपुर शहर के अंदर है, एक जूतों की दुकान है, एक परचून की दुकान है, दूसरी मेरा अजीजों कपड़े की दुकान है। आपने मुलाजिम कपड़े की दुकान पे रखा और कहा तुझे 20,000 तनख्वाह मिलेगी, सुबह 8 बजे आवेगा, रात को 8 बजे जावेगा, रोटी पानी भी तुझे मिलेगा, खर्चा भी मिलेगा, बैठने के लिए तुझे पंखा और स्टूल भी मिलेगा, मैं चाय पीऊंगा तुझे पिलाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा तुझे खिलाऊंगा, हाँ तुझे 1 आधा घंटा आराम मिल जाएगा, नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, तूने मेरी दुकान की तरक्की के लिए काम करना है, 12 घंटे में अगर काम करेगा तेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, और अगर ओवर टाइम लगावेगा 1 आधा दिन आवेगा तेरी तरफ इजाफा कर दिया जाएगा, तुझे हफ्ते का खर्च अलहदा मिलेगा। ये क्या है दुकान में? ये कपड़ा है, साथ वाली दुकान पर चून की है। अब मुलाजिम तेरा हो, तनख्वाह तेरे से लेवे, सोलिया तेरे से लेवे, और दुकान के ऊपर खड़ा होकर कह रहा चीनी ले लो, खांड ले लो, पत्ती ले लो, साबुन ले लो, सरफ ले लो। कहेगा अंधा हो गया, पागल है, बीवी से झिड़कियां खा के आया, लड़ाई करके आया, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कपड़े वाली दुकान पर मुलाजिम है, बेच तो परचून का सामान ला।
उनने कहा चलो जी चिन्नी सस्ती है, जूता महंगा है। दुकान पे खड़े होके कह रहा बाटा का चप्पल ले लो, हैश पपी का ले लो, लेदर का दे लो, सेज वालों का ले लो। उन्होंने कहा पागल, कपड़ा बेच, तनख्वाह मैं दे रहा, तुझे जूते वाला नहीं दे रहा। आज जो जूत पड़ रहे, जो मार पड़ रही, जो हालात हमारे मुखालिफ समझ चल रहे, उसकी वजह यह है पहचान किसी की लगा रहे हैं, आवाज किसी की दे रहे हैं। इस शख्सियत से, इस कपड़े से, इस रहन सहन से, इस शादी ब्याह से पहचान तो हुजूर के दुश्मनों की करवा रहे हैं, लेकिन आवाज मस्जिदों के अंदर, महराबों के अंदर, तबलीगी जमात में जा जाकर, अल्लाह के रास्ते में निकल कर मेरे अजीजों आवाज हुजूर की गुलामी की लगवा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों नबी की गुलामी का ऐलान करने वाला आम बंदा नहीं, हुजूर का आशिक है, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला देख ले। मेरे अजीजों जब तेरे सामने स्टेज पर आके खड़ा होता है, ईमानदारी से बता उसका लिबास, उसका किरदार तुझे किस तरफ जाने की दावत दे रहा है। ये तो अंधेर नगरी पोपट राजा वाला साहब होया, और हर बंदा परेशानी में गिरता जा रहा। जिससे पूछ लो कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी, कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी। मेरे हज़रत ज़ुबैर साहब से फरमा दिया कोई तवीज़ दे दो, फरमाया आप लिख के दे दो, मैंने तो पिछली दफ़ा दिया था, मेरे को उससे पिछले साल तो मैंने दिया था, किसी और को तलाश कर लो। कहने लगा ज़रा तवीज़ दे लेके थक गया, कोई वजीफ़ा आता है मुझे बता दो। मैंने कहा ये पढ़ लो, का लुगाई भी पढ़ी, धीरानी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे मुलाजिम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा पानी पढ़ के दूंगा जी, पढ़वा लिया। मैंने कहा ये तवीज़ पास रख ले, उसने 10 तवीज़ अपनी पॉकेट रुमाल में से निकाल के दे दिए, अपने गले के अंदर भी तवीज़ रखा हुआ, दुकान के ऊपर जो सीनी लगा रखी है उसके पीछे भी तवीज़ लटका रखा है, घर के रास्ते पर दुकान की तरफ जो आता है दरख्तों पे लटका रखा है। कहने लगा मौलवी साहब मुझे कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हो रहा, मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ और तवीज़ ले लिए। मैंने कहा मालिक के कायनात ये तो बिल्कुल ही मुनकिर हो गया, पता है इसका इलाज क्या है? अल्लाह फरमा रहा है ये तो इसकी मिसाल ये है, इसे सर का दर्द है, बुखार की गोली खा रहा है, इसे बुखार चढ़ा हुआ है, गोली पेट के दर्द की खा रहा है। अल्लाह अकबर, डॉक्टर की दुकान पे जाना चाहिए था तो लोहार की दुकान की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मालिक के कायनात तू इसका इलाज बता दे। फरमाया अब्दुल हन्नान जो तेरे पास 1 साल से तवीज़ लेने के लिए आ रहा है, पानी पढ़वाने के लिए आ रहा है, कभी तूने इसे नमाज का सजदों में देखा? मैंने कहा नहीं। कभी फजर की नमाज में नजर आया, जोहर असर मगरिब में नजर आया? मैंने कहा नहीं। जुमे की नमाज में नजर आया, तरावी में, ईद की नमाज में नजर आया? मैंने कहा नहीं। कहा अब्दुल हन्नान कभी इसके हाथ में तुझे याद हो कि कुरान पाक हो? मैंने कहा नहीं। फिर खुदाए पाक का हुक्म, अल्लाह का कानून, खुदा का कुरान कैसे गलत हो सकता है? मालिक कायनात कह रहे वमन आरग अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन गल्का। ओ लोगो जो मेरे कुरान से और मेरी नमाजों से मुंह मोड़ेगा, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, बेशक वो दुनिया में कहीं जाके कारोबार करे, मैं उसका कारोबार नहीं चलने दूंगा। कारोबार के लिए 50 लाख रुपया तो बैंक से उधार ले लिया, और नमाज के लिए अल्लाह अकबर हमें कह तो दुआ करो जी, तुझे दुआ करो, नमाज पढ़ लो जी बस। सुन लो कुरान का अटल फैसला, अगर जो अल्लाह के रिज़्क़, अल्लाह के जिक्र से रूगिरदानी करेगा उसका कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। मौलवी साहब नमाज पढ़ने को दिल कर रहा, कुरान पढ़ने को दिल कर रहा है, मौलवी साहब नेकी करने को दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं मेरे से नेकी नहीं की जाती। 5-5 मील मेरे अजीजों सुबह रोजाना भाग लेता हूँ, सैर कर लेता हूँ, पे चाय की दुकान पे खड़ा होकर सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ। मौलवी साहब इतनी फेरी, इतना वजन उठाता हूँ, हर काम करने को दिल कर रहा है, लेकिन नमाज का सजदा करने को दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया कर, इस्तग़फ़ार पढ़ के दम कर लिया कर, दुरूद शरीफ की कसरत किया कर, तन्हाई में बैठ कर रोया कर, सब कुछ करके देख लिया। बल्कि मेरा घर तो जामिया मस्जिद मदनिया के बिल्कुल सामने है, क्या करूं मौलाना? हजारों गरीब अमीरों को, अपाजों को, माजूरों को, बैसाखी के सहारे चलने वालों को आता जाता देखता हूँ। मैं हट्टा कट्टा पहलवान सही सलामत होकर खुदा के घर में नहीं आता। मौलवी साहब इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मुझे ईद की नमाज के सजदों का भी मौका नहीं मिला है। मैंने कहा तेरे से कोई गुनाह हो गया होगा? कहना याद ही कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं गुनाहों से बचा पड़ा। मैंने कहा अल्लाह इसका इलाज है? कहाँ है? कि जिस पे फिट पड़ गई बदबख्ती की अलामत है, जिसके दिल को सख्त कर दिया, नेकी की तरफ आने नहीं देते, रोने की जिसे तौफीक नहीं मिलती। इससे पूछ घर के अंदर अम्मी है? मैंने कहा तेरी माँ है घर के अंदर?
अल्लाह का शुक्र है, दुआ फरमाओ उन्होंने दिन तो सारी बहार आने। मैंने कहा अल्लाह माँ हैगी, कैसे पूछ, अम्मी जब तुझे बुलावे तो माँ को जवाब देने का तेरा अंदाज क्या होता है? वबर्रम बिवालिदती वलम यजल्ली जब्बारन शकिया, तल्ख करके देख, माँ से ले जा, मिजाज बिगाड़ के देख अपने बाप के सामने। अगर माँ बाप के सामने तू तड़ाक करेगा, मैं तुझे अपने कदमों में फटकने की तौफीक नहीं दूंगा। जाओ नौजवानों को समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ, मेरे छोटों को समझाओ, अपनी औलादों को समझाओ। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मुस्तकबिल पैसों से बना करता है तो किसी का बच्चा इम्तहानों में नाकाम ना होता, कारोबार में नाकाम ना होता। अल्लाह ने औलाद का मुस्तकबिल माँ बाप की दुआओं के साथ जोड़ रखा है। मौलाना जुबैर साहब, मौलाना उजैर साहब, आपका तकवा अपनी जगह, आपकी परहेजगारी अपनी जगह, आपका इल्म अपनी जगह, आपका अल्लाह के दीन की खातिर घर बार की जुदाइयाँ अपनी जगह। लेकिन अल्लाह की कसम कभी कभी याद आता है, कोई ऐसा वक्त होगा जब माँ ने पगूड़े में इन बच्चों को अब्बा जान ने गोदी में लेकर मालिक कायनात की इस मखलूक को, इस नेमत को यूं करके देखा होगा। कभी रोटी चबाते देखा होगा, कभी पानी पीते देखा होगा, कभी दूध का घूंट भरते देखा होगा। पता नहीं उस वक्त माँ बाप की दुआओं ने आपके मुस्तकबिल के लिए क्या से क्या ताल्लुक जोड़ा होगा। वो तो दुआएं देख के कब्रों के अंदर चले गए। मालिक कायनात ने मौलवी इस्माइल की नस्ल को खुदा की कसम कुरान का वारिस बना दिया है। तुम मानो या ना मानो, हर औलाद के पीछे उनके माँ बाप की दुआओं का कमाल है। मेरे बाबू बात मान ना मान, आज कहता अब्बे ने क्या किया, अम्मा ने क्या किया। रब्बे अकबर की कसम वो वक्त भूल गया। तुझे माल लगाने वाले याद रहे, तुझे रात और दिल के उजाले, रात के अंधेरे में दुआएं देने वाली क्यों भूल गई है। 9 महीने तुझे कोख में उठा के रखा, कितनी दिन रात दुआएं की, तस्बीह के दाने पे गिन नहीं सकता। कंप्यूटर पे कैलकुलेट करे मेरे अजीजों, कैलकुलेटर पे करे नहीं कर सकता। दुनिया की कोई हिसाब की जगह पर हिसाब करे, जितनी तुझे माँ बाप दुआएं दे के चले गए, रब्बे अकबर की कसम मर के दोबारा जिंदा हो, इतनी दुआएं तुझे कोई नहीं दे सकता है। कहता बाप ने मेरे लिए क्या किया। रोटी तो सबके बाप देते हैं, खाना तो सबके बाप देते हैं, पानी तो सबके बाप देते हैं। नहीं यकीन आता जिस दिन ये आंख बिछेगी और ये घर का वारिस कब्रिस्तान में जाके मेरा अजीजों हमेशा के लिए छुप जाएगा। रब्बे अकबर की कसम उस वक्त पता लगेगा बाप की दुआएं क्या होती है। फिर तूने माथा पीट पीट के रोना, अपने मुंह पर अपना रुमाल रख रख के रोना। अब्बा जी होंदे सन फिक्र ही कोई नहीं होंदी सी, ना खान दी ना पीन दी। अब्बा चला गया, सारी खुशियों की फैक्ट्री बंद हो गई। और मेरे अजीजों तूने बाप को जाने क्यों ना दिया। रो रो के तू दुआएं मांगता, अल्लाह फरमाते चल चले गए, मेरा हुक्म है। जाने के बाद तूने क्या किया, उनकी जमीनों पे तूने कब्जा किया, मकानों पे तूने कब्जा किया, दुकानों पे तूने कब्जा किया, उनके कारोबार पे कब्जा किया। और बेशर्मा तुझे दुकान पर मकान पे बाप याद आया। नमाज में रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया में तुझे तेरा माँ बाप क्यों याद नहीं आया है। कलमा शहादत का नारा लगा लगा कर जिल को छोड़ के आने वालों कदर पता लगेगी, यकीन जानो जिल के मौलवी जुबैर उज़ैर तमाम बरादरान के बच्चों से अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, इस चश्मे से जितना चाहे जितना हो सके अपने मशकीज़ों को अपने मटकों को भर लो। रब्बे अकबर की कसम अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जिस दिन मेरा अजीजों आंखें बंद हो गई, मेरे अजीजों तुम्हें किसी चश्मे से, किसी कूलर से, किसी पानी के मटके से कोई तुम्हें पानी नहीं भरने देगा। याद है आपको वक्त, आज बच्चा डॉक्टर है, आज बच्चा सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, आज बच्चा मेरे अजीजों एम इस्लामियात एम साइंस के अंदर बैठा हुआ है। पता है जब पहला दिल था नाक बहरी थी, जुत्ती शलवार का पैचा जुत्ती में घिसड़ता हुआ जा रहा था, पेट भी मेरे अजीजों उसकी पेटी का टाई का पता कोई नहीं था। पहला दिल था, रो रो के कहता अब्बू स्कूल छोड़ के आवेगा।
भाई कह रहा था मैं ले जाऊं ना, अब्बा लेके जाएगा। कितने प्यार किए थे, मैं अपने पूत को छोड़ गया हूं, आ बच्चे मेरे साथ। स्कूल मोटरसाइकिल अगे चल रही थी, ये बाप का मुंह देख रहा था और बाप के ना मेरे बच्चे बड़ा होगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, ले पैसे ले ले 50 दी और दो। ने कहा ना बस तू चाहिए। स्कूल के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी करी, पानी की बोतल दी, बस्ता दिया, चीजें लेके दी, बोतल शरबत लेके दिया, जूस लेके दिया, हाथ में पैसे थमा दिए। वो फिर भी बाप का पल्ला पकड़ के खड़ा था, ना ना। फिर जबरदस्ती चौकीदार ने छुड़ाया, फिर कहता ना भाई आराम कर, कोई नहीं, पहला दिन है ना, पहला दिन है, कितनी फिक्र थी तेरे पहले दिन की। जब तू ये रोता हुआ अब छड़ दे कोई नहीं, फिर सीने से लगाया, फिर गल ने चुम्मी, माथा चुम्मा, फिर उसे इम्तहान गाह के अंदर भेजा। उन्होंने कहा अब्बू खड़ा, हाँ वो तो मैं यहीं खड़ा। फिर अंदर जाके फिर दौड़ता हुआ आया, यही खड़ा। उन्होंने कहा हाँ यही खड़ा। 2 घंटे दीवार के साथ खड़ा था, 10 घंटे खड़ा था, किस लिए? कि बच्चा कामयाब हो जाए। आज अपने घर के अंदर जाके ये जिंदगी का पहला वाकया याद कराना कि बच्चे जब कल तेरे पे इम्तहान था तो मैं बाहर खड़े होकर नतीजे का, कामयाबी का इंतजार कर रहा था। आज नहीं कल नहीं तो परसों मौत आवेगी, जब कब्रिस्तान मुझे लेके कब्र में दफना के आए। और मेरे बच्चे जिस तरह मैं तेरी इम्तहान दरसगाह के बाहर खड़ा होकर तेरी कामयाबी की फिक्र में दुआएं कर रहा था, ए मेरा बच्चा मुझे कब्रिस्तान कब्र में उतार कर मिट्टी डालकर ताए की परवाह ना करियो, चाचे की परवाह ना करियो, खानदान रिश्तेदार की परवाह ना करियो, सारा वसीब कबीला कुलबा छोड़ के आए। ए मेरा बच्चा 2 मिनट खड़े होकर मेरे इम्तहान की परवाह करना। मेरे खड़े होने से तुझे इम्तहान देते हुए सुकून मिला था, तुझे इम्तहान देते हुए सहारा मिला था। ए मेरा बच्चा जब कब्र में मेरा इम्तहान होगा, बाहर खड़ा होकर तू दुआएं करने लग जाना, तेरी दुआओं का सहारा मुझे मिल जाएगा। जिस तरह मैंने दुआ दी तो इम्तहान में कामयाब हुआ, मेरी कब्र के किनारे खड़ा होकर तू दुआ करना। रब अकबर की कसम अपने फजल रहमतों से अल्लाह तेरी दुआओं की बरकत से कामयाब करेगा। ये औलाद के अंदर सलाहियत पैदा है ही कोई नहीं, जब औलाद के अंदर सलाहियत पैदा हो ही नहीं तो फिर ईमानदारी से बताओ, इतना तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि किल के हाथों से कब्र के अंदर जा रहे हो। एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा जो पानी नहीं पिलाता अब्बा जान को, जाके पी के देख लियो कि बेटे पानी पिलाइयो, पिलावेगा। और दूसरे बेटे पानी पिलाइयो, अब्बू जी की दफा पी लो, माशाल्लाह वह तो सीधे मजाक कर रहे अब्बू जी। जो बच्चा 1 से 2 मरतबा पानी नहीं पिलाता वो तुम्हारी कब्र का मुहाफिज बनेगा, तुम्हारी कब्र का वारिस बनेगा। इसलिए इन दीनी इदारों का क़याम है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो, ताकि खुदा का कुरान पढ़े, पता लगे कि अल्लाह का कुरान माँ के बारे में, बाप के बारे में, काली कमली वाले के बारे में, अपने पराये के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है। खुदा का कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना, बस आखिरी बातों में बात लेके आऊंगा। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, मैं यकीन आता अल्लाह मक्के मदीने में जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। जब मेरा अजीजों मदीने में पहुंचा मवाजा शरीफ के सामने तो आयत पढ़ के सुनाना, कमली वाले जो कौन सी तिजारत का अब हमें कह के गए थे, जिसकी तिजारत का तेरा कलमा पढ़ने वाला ही बागी हो चुका है। क्या आपने नहीं फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाएं जो तुम्हें दुनिया आखिरत के धोखे अज़ाबों से बचाए। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल को ना छोड़ियो, ईमान लेके आइयो और अल्लाह के रास्ते में इस ईमान को बचाने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाने में और इस ताल्लुक को बचाने में अल्लाह के रास्ते में अगर तो जिहाद करना पड़े करियो। अल्लाह कैसा जिहाद फरमाया भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। जहाँ जान की बारी आवे पीछे मुड़ के ना देखियो, जहाँ माल की बारी आए सिद्दीक जैसा वो एसार करियो। जब हिजरत की रात आप अपने रहमत वाले नबी को साथ लेके गया, घर की औताक
घर की बारी के अंदर कंकर बज्जर छोड़ के चला गया और उसके ऊपर कपड़ा डाल के चला गया। भी अस्मा आयशा से कह के चले गए, बेटी अगर तुम्हारा दादा पूछे सिद्दीक सब कुछ ले गया कि घर छोड़ के गया, तो इन पत्थरों के ऊपर हाथ फिरवा देना और कहना अब्बा जान फिक्र ना कर, हमारे वास्ते बहुत कुछ छोड़ के चला गया है। शवाल का महीना, शवाल मुकर्रम का महीना, मेरे अजीजों तुम्हें शहीद तो बहुत मिलेंगे। एक शहीद का जिक्र करके मेरे अजीजों दुआ की तरफ आऊंगा। ये कौन है? जब आवाज लगी इल्फिरू फी सबीलिल्लाह, जब आवाज लगी थी वतुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में। कोई दुकान पे बैठा, कोई मुरब्बे पे बैठा, कोई मस्जिद की सफों में बैठा, कोई तकाफ की नियत से बैठा, कोई चूल्हे के आगे बैठा, कोई रोटी का टुकड़ा खोल तोड़ के बैठा। एक नबू कदरों वाला, एक शानों वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है जिसे जनाबे हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है। पता है उस वक्त ये अपनी बीवी के पहलू में बैठा, अल्लाह अकबर, एक दूसरे के जिस्म से शरीर लज्जत हासिल कर रहे थे जो शरीयत ने जायज करार दी। पहली रात गुजर रही है, उधर कानों में आवाज आ गई। अब पता लगेगा बीवी ज्यादा अहम है या अल्लाह का दीन ज्यादा अहम है। इसी हालत में बीवी की तरफ देखा, औरत जात है, चिड़चिड़ापन न कर दे, पहला दिन है मेरे घर में आई हुई, वैसे छोड़ के जा भी नहीं सकता, हाथों पे क्या पता मेहंदी भी लगी हो, उस हिसाब का मेकअप शेकअप भी कुछ कर रहा हो, घूंघट लेके बैठी हुई थी। यूं करके बीवी की तरफ ललचाई नजरों से देखा और जुबान से कुछ ना कहा, आंखों की एनियों में हल्का सा पानी आया। बीवी कहने लगी, हाय मैं मर जावा, मेरे हुस्नो जमाल और मेरे साथ की वजह से, मेरी वजह से तेरी आंख में आंसू आए और अल्लाह का दीन वीरान हो जाए, लुट जाए, ये तो हो नहीं सकता। जिस कमली वाले का तू उम्मती है उसी कमली वाले का कलमा मैंने भी पढ़ रखा है। चल चल चल, मैं तो तुझे नहाने के इंतजार में भी टिकने नहीं दूंगी, मेरे साथ चल, मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ के आऊंगी। उन्होंने कहा तेरा क्या बनेगा? कभी बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, माँ के पेट में जो वारिस था, दुनिया की गोद में वारिस था, तेरे जैसे मेरे अजीजों खुदा के रास्ते में चले जाए तब भी उसने हिफाजत का वादा कर रखा है। निकलो, लेकिन जाते हुए वादा करके जा, तमगा दे के जाएगा क्या? कमे ने कुंडी लगा के तेरी शहादत की दुआ करनी है, सुहाग की सलामती की दुआ नहीं करनी। अल्लाह अकबर, बच के ना आइयो, मोहल्ले वालों में मुझे शर्मिंदा ना करवाइयो, शहादत का जाम पी जा, कयामत का दिन होगा, तेरे साथ खड़े होने में मुझे फख्र महसूस होगा। निकल अल्लाह के रास्ते। तुम ना घर जाके ये कहना मैं भी अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, क्योंकि तेनू जरा दरवाजे पीछे सोटा पिया, मैं तेरे लिए बनवाया ये। आहो, कभी घर जाके कह दो मैं भी जा रहा अल्लाह के रास्ते में। आहो, आजकल की औरतें ज्यादा मजबूत है मर्दों से, एक अद्धा सोटा टका दिया ना, फिर अब्दुल ननान की तरह लाठी ले लेके लगड़े होते फिरोगे। अब तुम ना समझे कि मुझे भी सोटा टिक गया, क्या पता टेक दिया हो, वो मेरी में उसका, क्या पता, मोहब्बत में हो ही जाता है जी। और सुन रही होगी भाई, वो मैं तो तौबा होने का आज के डेरे गाजी खान गया, वो मेरा इस्तकबाल करा, मुझे कुल्ला बना दिया उन्होंने, और गले के अंदर हार बना के सेल्फी उतारा के नेट पे चढ़ा दी। बीवी को फोन पर फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, रोई जावे। मैंने कहा है क्या? क्या तूने दूसरी शादी करी? तो है बैठा तो कहा? मैंने कहा कसम ले ले, कल में 6 पढ़वा ले, कुरान 10 सिर पर लगवा ले, मेरी तो ऐसी सोच मेरी अंदर, जब तक तू जिंदा मेरी सोच भी ऐसी कोई नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने कहा मैं एक काफी नहीं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक 100 के बराबर है, अल्लाह का एहसान है। और माशाअल्लाह जितने हंस रहे तुम भी कम नहीं हो माशाअल्लाह। घर जाके देख लो, इज्जत अफसाई, जिसने कपड़े इस्त्री करके पढ़ाया ना वो तुरवाड़ा भी जानती है अल्लाह के फजल करम से माशाअल्लाह। ये तो मौलवी साहब अल्लाह ने हाथों उसके मुंह में लगाम डाल रखी, उसके हाथों को जकड़ रखा, वरना एक मार के देखो 10 मारने के बाद पूछेगी क्यों मारा था जानू। और इनकी कदर करो, इनसे हंसी मजाक में रहो, इनसे प्यार मोहब्बत में रहो। अब तुम कहेंगे मौलवी उज़ैर कहेगा फिर देर कर दी, मुझे एक वाकया याद आ गया, सुनाए बगैर मैं रहूंगा मैं भी कोई नहीं, क्योंकि इस मरकज में मुझे 1 साल बाद आने का मौका मिलता है और मेरी भी कोशिश होती है 1 साल बाद दोनों हाथों से लूट के ले जाऊं जितना हो सके, बस खाने में पीने मोटने पर जा, और ये कभी नहीं छोड़ते, अल्लाह इनको जाए खैर।
थोड़ी सी गाड़ी इधर को निकल गई, इंशाल्लाह 5 बजे तक वापस आ जाएगी दोबारा। सैयदा खदीजातुल कुबरा जानो कौन है भाई? इस्लाम के मदरसे की, कुरान के मदरसे की सबसे पहली मुतवल्लिया, जिसने सबसे पहले मदरसा खोला था ये अम्मा खदीजा, जिसके घर के आंगन में मदरसा बना था। अल्लाह, क्या पता उस मदरसे का नाम होगा मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, हुजूर घर तशरीफ लाए, चेहरे के ऊपर यूं करके कपड़ा डाल के कोने में लेट गए। एहसास वाली औरत थी, मालदार भी थी, मालदार। दो फितरत है, औरत में यह एहसास होगा या माल होगा, या वो माल के बावजूद शौहर का एहसास करेगी, वरना माल जाके कहेगी अच्छा तेन औरतें बहुत, मुझे मर्द बहुत। अब तो औरतें माशाअल्लाह धमकियां देने लग गई। जब तुम मौलवी साहब बिठाकर और बुरकों से बाहर कर कर औरत यूं चलती है जिस तरह आजकल हमारा वजीर आजम में टांग पे टांग रख के बैठ के मुज़ाकरात कर रहा होता है, ये औरत भी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाती है। कहता रहा मुझे ऊपर नीचे से देखो, कसर कोई ना रह जाए, माशाअल्लाह ये तेरी नस्ल बचावेगी। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहती हैं सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, चेहरे पे कपड़ा डाल के लेट गए। अम्मा कहने लगी मुझे होल पड़े, क्या हुआ? ना कोई जख्म, ना खून का छिट्टा नजर आ रहा, ये लेटी क्यों कोने में जाके? पहले अब्बा जान घर से देर होती थी ना, देर माँ 36 बाजार में भेज थी। जब चाचे के घर देखा मम्मे तुम्हारा बाप नहीं आया, फिक्र कर लो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। वो कहता हुणे आ जाएगा, सालों तो रोटी लब गई, आवे ना आवे कोई बात नहीं। बल्कि फोन पे कहता अब्बू जी 2 साल होर ना आना, तेन पता मैं ब्याह करना अपनी मर्जी का। अम्मा को होल पड़ गई, लेटे क्यों? डरते डरते अदब के दायरे में रह के गई, जाके हल्का सा कपड़ा हटाया। तुम ना घर जाके यूं करके लेट जाना, आज मैं भी सुन्नत जिंदा करके देखो, इंशाअल्लाह बेहोश होकर अस्पताल में आंखें खुलेंगी, कोई नहीं पूछेगी तुम्हारे से क्यों पड़ा क्यों नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हो सवेरे में कैसे ना गर्मी दे कपड़े बनवाने ने आके ड्रामेबाजी करता पाया। अम्मा ने कपड़ा हटाया, क्या हुआ? आंखों मुबारक में यूं करके आंसू टपक रहे। क्या हुआ? हाथ बढ़ाया, उठाया, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो? कहे खदीजा आज मक्के की धरती पर निकलता निकलता पहाड़ों के दामन में गया, कुछ लोग काफिले की सूरत में कबीले के लोग बैठे, तन के ऊपर कपड़ों की हालत, मिजाज की हालत, चेहरे की हालत, खुराक की हालत पतली पतली लगी। आप फिर क्यों परेशान हो? खदीजा मैं अल्लाह का नबी, मैं सारी इंसानियत के लिए प्यार खैर का पैगाम लेके आया, फिर मैं क्या करूं? काश मेरे पास कोई जराए होते, काश मेरे पास अनाज पैसा होता, कमली वाला खुद जाके उनके लिए दस्तरखान बिछा के खाने का इंतजाम करके आता। अम्मा ने कहा ये रोला ना मुका दूं रोजाना का है नहीं है, इसका मतलब आज तक आप मुझे अपनी समझते नहीं। कहा जरा उठना, मुझे काम है। हुजूर ने क्या काम? कहा जरा उठियो, जरा वो मक्के के सरदार जो कदम कदम पे आपको गालियां देवे और कहीं यतीम है गरीब है उसका अग्गा पीछा कोई नहीं, जरा उनको बुला के तो लाओ। खदीजा क्या करेगी? मैं जरा आज उनके सामने को बात करूंगी। हुजूर फरमाते मैं निकला, मैंने बिलाल को कहा जा जा बुला के ला। अंदर पलट के आया तो खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी सारी बेड़े में उसने ढेर कर दी, और ढेर इतना ऊंचा था, मेरा हाथ पकड़ के इधर बिठाया, मैं मोहम्मद उस ढेर के पीछे छुप गया, मेरा वजूद नजर ना आया। एक एक करके घर के दरवाजे के पर्दे हटे, दरवाजे खुले, मक्के के सरदार आके बैठ गए। उस वक्त खदीजा कुबरा ने ऐसा खुतबा दिया, सारे मक्के के सरदारों की गोद निकल कर दी। उस वक्त मेरी खदीजा ने क्या कहा था? मक्के के सरदारों, अपनी सरदारियों पे नाज करने वालों, अपने मालो दौलत पे घमंड करने वालों, तुम्हें किसने कह दिया मोहम्मद के पास माल नहीं बेसारा, ये गरीब है यतीम है? ऊपर खुदा को गवाह बनाकर, नीचे मक्के के सरदारों तुम्हें गवाह बनाकर आज पूरी बरादरी के सामने ऐलान करूंगी कि खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी, जितना खदीजा के पास माल था, आज सारे का सारा काली कमली वाले के जूतों पे कुर्बान कर दिया है। खबरदार, आज के बाद ना कहना गरीब, ये सारा माल मेरा नहीं इनका है। फिर वक्त आया, खदीजा ने भी कुछ मांगा था,
आखिरी वक्त है, रहमत दो आलम बेड़े में आए, अम्मा को देखा बिस्तर पे लेटे हो, खदीजा क्या बात है, ना हाल पूछा, ना रोटी ना पानी, लेटी हुई है, कटांगों की जान कोई नहीं, लग रहा है बुलावा आ गया। हुजूर चरपाई की भाई के पास, खदीजा वादे याद है ना, क्या क्या किए थे, का सारे याद है, लग रहा है जिंदगी बेवफाई कर रही। औरत फितरत है, बालक जो बालक है ना छोटे छोटे, इनकी फितरत हुआ करती है, जब अम्मा अब्बा खुसर पुसर कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो बच्चे की फितरत है वो माँ की तरफ मुतवज्जे होता है। और अम्मा को अगर अब्बा बोल रहा हो ना, वो यूं अब्बा क्या बात है, वो माँ से क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ, अब्बू को क्या हुआ। अम्मा फातिमा सारी धियों में छोटी थी, आई अम्मा खदीजा के गालों पर गाल रख कर रगड़ने लग गई और कहने लगी अम्मा क्यों रो रही है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही, अम्मा क्यों रो रही, क्यों रो रही। अब बेटी पूछ तो सही अम्मा क्यों रो, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरा अजीजो, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत फातिमा ज़हरा कम सिन उम्र है, यूं ध्यान किया और हुजूर की तरफ ललचाई नजरों से कहा, सोने मैं अपनी बच्ची से तन्हाई में बात करना चाहती हूँ, क्या बतलावेगी, माल कहाँ रखा, सोने के कंगल कहाँ रखे, क्या बतलाएगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी जहेज के लिए जमा जोड़ियां रखी, कुछ नहीं बताया। वो फरमाया मैं उठा, मैं बाहर बैतुल्ला का तवाफ करने चला गया, वापिस आया तो दोनों माएँ धियां होके भर भर के रो रही हैं। फातिमा इतनी बच्ची भी नहीं थी, बात पहचान ना सके, समझ ना सके। का जब मैं बेड़े में बढ़ा तो मेरी बेटी ने यूं करके अब्बू यूं करके इशारा किया, खदीजा ने हाथ पकड़ के नीचे को कर दिया, का ना बेटी वादा था जिंदगी में नहीं आंखें बंद होने के बाद कहेगी। हुजूर फरमाने लगे मैं करीब हुआ, मैंने खदीजा बता क्या मांगती है, बेटी तू बता। अम्मा ने कहा था जब आंखें बंद हो जाए, रूह निकल जाए, तब अपने अब्बा से कहना। अल्लाह अकबर। फरमाया खदीजा बोल, मोहम्मद इसी दिल के तो इंतजार में था, तो मेरे से कुछ मांगे। अल्लाह अकबर। अम्मा फातिमा कहने लगी अब्बू अम्मी ये कह रही है कि मैंने सारी जिंदगी माल ना मांगा, कपड़ा ना मांगा, मैंने सारी जिंदगी आपसे किसी चीज की डिमांड ना की। बेटी क्या पता वो इनकार कर दे, मेरे जाने के बाद उनसे कह देना जो आपके कंधे मुबारक पर चादर मुबारक है, जो आपके कंधे मुबारक पर कमली मुबारक है। खदीजा आला किस्म का कफन नहीं मांगती, आला कपड़ा नहीं मांगती, बस इतनी दरखास्त है। मोहम्मद सवाल करते तेरे आगे हयात है, बेटी को कहा था जब आंखें बंद हो जाए मेरे कफन दफन का इंतजाम हो, मुझे नए कपड़े में कफन न देना, अपनी कमली वाली चादर में लपेट के भेज देना। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए, नबूवत वाली चादर हाथ में थमाई, फरमाया खदीजा तेरे इतने एहसान है मेरे पर, मैं तेरे एहसानों का बदला नहीं दे सकता। ए खदीजा तूने चादर मांगी, आज खदीजा अगर मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा मांगती वो भी उतार के तेरी झोली के अंदर डाल देता। है घर के अंदर ऐसा प्यार। नस्ल मांगते अब्दुल कादिर जिलानी हो और जुबान की बकवासात और कड़वा बोल इतना है कि पूरा इलाका कहता है या अल्लाह जब से हमारे मोहल्ले के अंदर आए हमारे बच्चे खराब हो गए। अपनी जिंदगियों के रुखों को बदलें। खुदाए पाक की कसम, घर में खैर, अमन, सुकून, घर के अंदर बरकत, औलाद की तरबियत, घर के अंदर मिजाज के अंदर नरमी आएगी तो कुरान वाली जिंदगी से आएगी। जो इस वक्त कुरान तुम्हारी ज़कातों का, तुम्हारे सदकात का, तुम्हारे उशर की तरफ देख रहा है, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का, इसकी तशहीर का, अल्लाह ने इसकी इज्जत का खुद अल्लाह ने जिम्मा लिया है। कोई दे या ना दे इसकी बहारें रुकेंगी नहीं। अल्लाह ने अपने नबी से साहिब कुरान से वादा किया, महबूबा परेशान ना हो, तेरे बोलों को क़यामत से पहले कच्चे पक्के मकानों में उतार के रहूंगा। ना खुदा का वादा सच्चा, ना खुदा का वादा झूठा हो सकता है, ना मुस्तफ़ा का वादा झूठा हो सकता है। कुरान तो आएगा, बारिश मूसलाधार बारिश से ज्यादा आएगा, सैलाब के रेले से ज्यादा आएगा, तेज हवाओं से ज्यादा आएगा। हर कच्चे पक्के मकान में दुनिया चाहे उल्टी लटक जाए, दुनिया चाहे सारी दुश्मन बन जाए, अल्लाह का कुरान तो पूरी दुनिया में फैल के रहेगा। मेरा कहां बसीरपुर का इतना बड़ा इदारा, 22-22 हजार मदरसों में तालिब इल्म, 6-6 हजार मदरसों में तालिब इल्म। लोग की कहते पूरी नहीं पड़ती, अल्लाह ने कहा कुरान की छांव के नीचे आ जा, तेरी दुनिया भी पूरी पड़ेगी, आखिरत भी पूरी पड़ेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वक़्त जो है अपनी तंगी की अंगड़ाइयाँ लेता हुआ मेरे सामने है, क्योंकि हमने घरों में भी जाना है, सौदा सलफ पानी खर्चा भी घर लेके जाना है, दुकानों पर से आए हैं, जिम्मेदारा है, लोगों का इज्तिमा भी इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमारा तो इज्तिमा पूरा है क्योंकि गंदम की कटाई है। अल्लाह अकबर, वाह मालिक तेरी तकसीम भी है। मेरे अजीज़ों जब तैयार नहीं हुई थी मैं कहती मालिक तेरे नाम तो किताब बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा था, मसीते में भी वैसे डाल, जब बीज डाला था ना दाना लेके आए थे, मस्जिद के अंदर भी पहले डाले थे और जुमे की नमाज
नमाज में यूँ करके 100 रुपये मौलवी साहब को दिया था ऐन करके ए ले लो अब्बे की तरफ अब्बे की तरफ ले लो, दुआ फरमाओ जी फसल चंगी होवे, फसल चंगी होवे। जब अल्लाह ने कर दी फसल चंगी तो फिर मेरे अजीज़ कहने लगा देखिए माशाअल्लाह। फिर आया थे कारी ज़ुबैर साहब, आजी साहब की हाल ने, नंबरदार साहब माशाअल्लाह की हाल है फसल का, और तेरे को 2 मिनट है गए? उन्होंने कहा जी है मेरे को 2 मिनट। और फिर आके देख लो। उन्होंने कहा नहीं मदरसे की छुट्टी बच्चों को पढ़ो। नहीं 2 मिनट लगेंगे। और ला 125 लेकर आ, 125 पे आओ वहाँ के तुम्हें जहाँ गुड़ वाली लस्सी पिलाऊँ। फिर गए थे और वहाँ खेतों में जाके जब खड़े होके गोडो गोडो तक सीने सीने तक गंदम थी। कहने का माशाअल्लाह माशाअल्लाह गंदम तो बड़ी सोहनी है। उन्होंने कहा क्यों ना सोनी, फलाना बीज पाया सी, फलानी खाद लगाई थी, फलाना स्प्रे डाला था, सोनी क्यों ना होवे माशा। मैं तो इन्होंने मशवरा दिता सी, मेरी मनने को नहीं। अल्लाह ने कहा यार ये क्या इंसान है, अभी तो कह रहा था मेरा नहीं अल्लाह दा माल है, रब्बा करम फरमाई करम फरमाई। अल्लाह ने कहा तेरा इलाज मेरे पास है। अद्धे बदल इधर से आए अद्धे इधर से आए, और बादल ने आकर करना गुड़ 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 करना, तेरा है मेरा नहीं, मेरा मालक तेरा ही है, मालक तेरा साडा ही नहीं, या अल्लाह तेरी मर्जी खुआना अल्लाह तेरा ही है, तू सारा ले ले। अल्लाह ने कहा बन गया नहीं कि बंदे का पुत्र। मेरे भाइयों खुदा की कसम अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को दे दो। अल्लाह हमारे हिस्से का जो हिस्सा है अल्लाह अस्पतालों से, बेहयाई के अड्डों से, थानों से, कचहरियों से, अदालतों से अल्लाह उस माल को महफूज फरमाएगा। अल्लाह का हक है, अल्लाह का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये कुरान की बहार की दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। पहले तो अपनी ज़िंदगी की तलखियों पर, अपनी ज़िंदगी के दुखों पर, अपनी ज़िंदगी की मायूसियों पर, अल्लाह उसके रसूल से दूर होने की पर अल्लाह से 3 मरतबा माफ़ी मांगे। ज़ोर से कहो सारा मजमा या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा,